दोस्तों पहले लोग गाड़ी खरीदते थे और सोचते थे कि उसके साथ में आराम से 10-15 साल निकालेंगे, लेकिन आज जो है टाइम बिल्कुल चेंज हो चुका है और बहुत जल्दी लोगों का मन एक गाड़ी से भर जाता है। बहुत जल्दी वो चाहते हैं कि भाई लाइफ स्टाइल की वजह से उसको चेंज किया जाए, या फिर मतलब कोई ट्रैफिक वगैरह से परेशान हो जाता है। इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, तो वो मैनुअल से ऑटोमेटिक पे जाने की सोचते हैं। आजकल ऐसा बहुत देखने को मिलता है कि लोग बहुत जल्दी जल्दी 4-5 साल में 3-4 साल में अपनी गाड़ियों से बोर हो जाते हैं, उनका मन भर जाता है। ये ह्यूमन नेचर भी है। और फिर उसके बाद में वो अपनी गाड़ियों को बदलना चाहते हैं, या तो उसको एक किसी नई टेक्नोलॉजी के साथ रिप्लेस करना चाहते हैं, या फिर उसको एक बेटर प्रोडक्ट के साथ में रिप्लेस करना चाहते हैं, या एग्जिस्टिंग जो नई लेटेस्ट गाड़ियां आ रही हैं उसके साथ में उसको बदलना चाहते हैं। दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, इट्स कंप्लीटली देयर चॉइस। अब इसी में यहाँ पर ये जो प्लेयर्स आते हैं, OLX ऑटोज, फर्स्ट चॉइस, कार्स 24 स्पिनी, इनका रोल आ जाता है। ये क्या करते हैं, आपकी गाड़ियों को लेते हैं और अगर आप चाहें इनसे गाड़ी लेना तो उस गाड़ी को एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर आप नई गाड़ी का नहीं सोचते हैं तो आप सोचते हैं कि अगर किसी ने बहुत कम चलाई हुई गाड़ी, अच्छी मेंटेन्ड गाड़ी आपको स्पिनी से, OLX ऑटो से, कार्स 24 से मिल जाए तो आप अपनी गाड़ी को उससे एक्सचेंज कर सकते हैं। जब आप इस सारे प्रोसेस के लिए जाते हैं तो कुछ ऐसी बातें हैं जो आप नजरअंदाज कर देते हैं, जो मैं चाहता हूं आज अपनी इस वीडियो में बताना। अगर आपके मन में कहीं ना कहीं ये डाउट है कि आपको स्पिनी से, इन प्लेटफॉर्म से गाड़ियां लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो आज मैं आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर करूंगा। और अगर कोई चीज मैं टच नहीं कर पाता हूं तो जरूर उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। आई विल ट्राई टू आंसर दैट। ठीक है, तो अब ये वीडियो में खाली ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ रिसर्च करी, कुछ पॉइंट्स निकाले, उसके बेसिस पे बना रहा हूं। मैं ये सारे प्रोसेस के साथ में खुद गया हूं। मैंने खुद अपनी गाड़ी को इवेल्युएट करवाया है और वहां पर जाकर उन गाड़ियों को टेस्ट ड्राइव किया है जो कि वहां पर इनके पोर्टल पे अवेलेबल होती हैं, जो कि इनके स्टॉक यार्ड में अवेलेबल होती हैं। पूरा गो थ्रू करने के बाद में फिर मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। तो सबसे पहली बात है कि ये सारी की सारी डील्स अट्रैक्टिव क्यों लगती हैं, वो इसलिए क्योंकि ये आपकी गाड़ी को आते हैं, इवेल्युएट करते हैं, रिप्लेसमेंट देते हैं, एक बेहतर गाड़ी आपके लिए आपको सेलेक्ट करने को बोलते हैं और उसके बाद में आप एक बेटर गाड़ी सेलेक्ट कर भी लेते हैं, या जो भी गाड़ी आपको चाहिए। बहुत सारे ऑप्शंस इनके पास में होते हैं और यहाँ पर पेपर वर्क मिनिमम होता है। आपका आरसी ट्रांसफर का आपको हेडेक नहीं लेना, आपको कहीं जाना नहीं है, लोन आपको इंस्टेंटली मिल जाता है। लेकिन क्या कुछ ऐसी बातें हैं जिनका कि हमें ध्यान रखना चाहिए, जो कि थोड़ी सी हिडन रहती हैं, जो कि हमारे दिमाग में उस टाइम पे नहीं आती है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर कोई गाड़ी आप इनके प्लेटफॉर्म पे देख रहे हो, तो जब आप स्टॉक यार्ड में देखने जाते हो, गाड़ी बिल्कुल नीट एंड क्लीन लगती है, एकदम चमका के गाड़ी को रखते हैं। आपको लगेगा कि यार मेरे को ये गाड़ी अभी के अभी ले लेनी चाहिए। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी आप कोई गाड़ी देख रहे हो तो आप उसका सिर्फ एक्सटीरियर देख रहे हो, आपको उसका इंटीरियर का कुछ नहीं पता। उस गाड़ी की बहुत अच्छे से आप इंस्पेक्शन करो। अगर आपको अच्छी लग रही हो तो आपने शॉर्ट लिस्ट किया तो 10 से 15 किलोमीटर की कम से कम मिनिमम 2 से 3 बार उसकी टेस्ट ड्राइव लो, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि भाई उस गाड़ी के अंदर कोई भी ऐसी चीज है जो आज की डेट में अगर वो दिक्कत कर रही है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनका टेम्परेरी सोल्यूशन कर दिया जाता है। कोई प्रॉब्लम होती है, उसका टेम्परेरी फिक्स कर दिया कि उस टाइम के लिए वो परेशान नहीं करेगी, लेकिन बाद में जाके वो आपको दिक्कत देना शुरू कर देगी। तो उसको अपने किसी रिलायबल गैराज से या फिर किसी रिलायबल सर्विस सेंटर से, जहां पर आपकी जान पहचान हो, वहां पर ले जाकर उसको अच्छे से इंस्पेक्ट करवाओ। पूछो कि भैया इसके क्लच में, इसके गियर बॉक्स में, इसके इंजन में, इसके सस्पेंशन में, किसी भी चीज में किसी भी तरीके की कोई समस्या है तो वो बताओ, और फिर उसके बाद में जाके आप उसको लेकर नेगोशिएट करो या फिर उसको ड्रॉप कर दो। तो ये सारा प्रोसेस मान लिया आपका हो जाता है, आपको लगता है कि भाई ये गाड़ी वाकई में जेन्युइनली सही है, सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। उसका पूरा सर्विस रिकॉर्ड चेक कर लो। सब चीजें चेक करने के बाद में आप उस गाड़ी के लिए जा सकते हो। अब मैं आपको यहाँ पर एक बात बताने वाला हूँ, सबसे बड़ा जो बिगेस्ट कैच है। मान लिया आप कोई नई गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हो और आप सोचते हो कि आप स्पिनी से गाड़ी ले लो। अब यहाँ पर ये वाली जो बात है, ये जो पॉइंट है, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। 10 लाख की मान लिया वो गाड़ी आपको बाहर से नई पड़ रही है ऑन रोड, और वहीं स्पिनी से वो गाड़ी आपको पड़ रही है 8 लाख रुपए की, ठीक है। अब यहाँ पर ये बात का ध्यान रखना कि कोई भी गवर्नमेंट बैंक आपको सेकेंड हैंड कार पर लोन नहीं प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर जो लोन प्रोवाइड करते हैं स्पिनी वगैरह से या फिर किसी भी और कार हब से, वो आपको प्राइवेट बैंक करते हैं। अब यहाँ पर कैच क्या है कि वो आपको 12 से 13% का ROI लगा के देते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसको हम बोलते हैं। तो और लेकिन अगर आप कोई नई गाड़ी लोगे तो वहां पर आपको गवर्नमेंट बैंक से 8.5 से 9% का ROI मिलेगा। तो यहाँ पर आपका 3-4% एक्स्ट्रा पड़ जाता है। तो जब आप वो 2 लाख रुपए अपने यहाँ पर बचा रहे हो तो उसमें से कैलकुलेट कर लेना कि भैया ROI के बेसिस पे अगर 60-70 हजार रुपए आपको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है तो इससे बेहतर तो आपके लिए नई गाड़ी ले लेना है, क्योंकि वहां पर अगर आपको नई गाड़ी भी मिल रही है, कोई कंप्लीट सेटिस्फेक्शन है, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपके नाम में गाड़ी मिलेगी, तो आप इस चीज का ध्यान रखना कि डिफरेंस एक्चुअली में कितना आ रहा है। उस ROI के डिफरेंस को कैलकुलेट कर लेना। अगर वो ज्यादा नहीं है तो आप उसके लिए जा सकते हो। तो ये तो बात हो गई जब आप कोई गाड़ी प्लान कर रहे हो इम्पोर्ट
पोर्टल से, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप अपनी गाड़ी को सेल कर रहे हो इस पे, तो आपको क्या चीज देखनी है। देखो होता क्या है, यूजुअली जब भी हम कोई पुरानी गाड़ी किसी ब्रोकर के थ्रू बेचते हैं, तो वहां पर मान लिया आपकी गाड़ी की वैल्यू लगती है 7 लाख, वो उसको 7,30,000 40,000 तक बेच देता है। लेकिन इन पोर्टल्स पर क्या होता है, यहाँ पर इनकी गाड़ी का परचेज करने का और इनकी गाड़ी को सेल करने का जो मार्जिन है वो काफी ज्यादा बड़ा होता है। मैंने अपनी गाड़ी के हिसाब से यही फील किया, क्योंकि मैंने अपनी गाड़ी की वैल्यूएशन करवाई थी। मेरे पास में 2021 ब्रीजा है पेट्रोल, तो इसकी वैल्यूएशन जो इन्होंने करी वो करी 6 लाख रुपए, जबकि मेरी गाड़ी में बहुत सारी एक्सेसरीज भी लगी हैं, लेकिन उसकी कोई कॉस्ट मिलती नहीं है। तो अब बात ये आती है कि इनके ही प्लेटफॉर्म पर एलेक्साई ब्रीजा जो है ठीक ठाक कंडीशन की वो 7.5 लाख रुपए तक की मिल रही थी। तो मैंने ये इवेल्युएट किया और मैंने फिर इनसे कहा भी कि भाई आपका जो परचेज और सेल का मार्जिन है वो काफी ज्यादा है। अब उसका रीजन ये है कि बहुत सारे एम्प्लॉयज है जिनको इनको सैलरी देनी होती है, उस सब की कॉस्ट रिकवर करनी होती है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म चलाने की, एडवर्टाइजमेंट वगैरह की। तो उस वजह से ये एक समस्या आपको आ सकती है कि अगर आप अपनी गाड़ी बेचने जा रहे हो तो आपको वहां पर हो सकता है कि अपनी गाड़ी की वैल्यू कम लगे, तो आप उसको अपने प्राइवेट तरीके से, यानी कि उसको आप पर्सनली किसी से बात करके दे सकते हो, या फिर आप उसको अपने एंड पे खुद ही उसको सेल कर सकते हो। तो ये हो गई कुछ बातें। अब मान लिया बात कर लेते हैं कुछ इन चीजों के बारे में कि अगर आप फाइनली एक गाड़ी के साथ में प्लान कर लेते हो इन कंपनी से लेने का, तो उसमें आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। कुछ बेसिक बातें तो मैंने आपको जैसे लोन के बारे में, गाड़ी की कंडीशन के बारे में आपको बताई है। अब कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं कि अगर आप गाड़ी को फाइनल कर लेते हो, तो एक तो बहुत अच्छे से नेगोशिएशन करना, इस बात का ध्यान रखना कि उस पे आपको बेस्ट डील मिल रही है, गाड़ी अच्छी कंडीशन में है। उसके साथ साथ उस गाड़ी पे वारंटी लेना, रिटर्न में लेना, सब कुछ जो भी कुछ भी लोगे रिटर्न में लेना, बाई बैक ऑफर लेना कि अगर मान लिया कोई भी समस्या आती है तो मुझे 100% जो है पैसा वापस मिलेगा। उसके साथ साथ वहां पर आपको जितनी हो सकता है गुडीज, एक्सेसरीज वगैरह लेने की कोशिश करना। इंजन और गियर बॉक्स पे वारंटी जरूर इंक्लूड करवाना, क्योंकि यही दो मेन चीजें होती हैं जिस पे कि सब कुछ डिपेंड होता है, ठीक है। तो इन दोनों चीजों पे वारंटी जरूर लेना। और अगर आप अपनी गाड़ी बेचने का प्लान कर रहे हो तो ये बात का ध्यान रखना कि गाड़ी का आरसी ट्रांसफर हो जाए टाइमली। अगर आपसे गाड़ी ले चुके हैं तो उसका आरसी ट्रांसफर एम परिवहन ऐप में आप चेक कर सकते हो, वो टाइम से हो जाना चाहिए, या फिर आप अगर गाड़ी परचेज भी कर रहे हो तो भी आपका ट्रांसफर टाइम से हो जाना चाहिए। ये सारी कुछ ऐसी बातें थी दोस्तों जो मैंने खुद महसूस की। हालांकि मेरा अभी कोई गाड़ी बेचने का प्लान नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने इसको एक्सपीरियंस किया जस्ट टू गेट इन्फॉर्मेशन एंड मेक अ वीडियो ऑन दैट। थैंक यू सो मच। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड रिमेंबर ऑलवेज ड्राइव सेफ। बाय बाय दोस्तों।